आप दोनों क्यों तलाक लेना चाहते हो? जज साहब, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पूरा मोहल्ला खुश है जज साहब, बस इन्हीं के नखरे हैं। इनकी पत्नी तो खिलाड़ी निकली। 4 लड़कियां पटाकर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारी वाइफ सिंगल आएगी? मजाक थोड़ी है। देखो भाभी ने उल्टा धो दिया। हिमांशी, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी क्या जिसमें एक तरफ से जूस डालें और दूसरी तरफ से फल निकले? बनी है ना, उसी मशीन का तो फल है तू। दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ हसीनाएं हंसाएंगी इस वीडियो का पार्ट 2। ये वीडियो पिछली वीडियो से भी बहुत ज्यादा फनी है, तो अंत तक देखना। इंसान के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो काला ही होता है? चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, हर किसी का सिर्फ काला ही होता है। मेरा तो नहीं है। क्या बोला तूने? तेरा ऐसा अंग नहीं है या फिर काला नहीं है? क्या है? मेरा कुछ भी काला नहीं है। हाँ? तो क्या कलर है? पिंक कलर है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। घर का भेदी कौन है? सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो। मेघनाथ जी, हम श्रीलंका के लड़कन को छोड़ इंडिया के लड़कन ते ब्याह करवे जाए रे। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। लड़की सैंडल दिखाए तब लड़के। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो, उतारो क्या? लाइन मारने के तरीके। लाइन मारने के 3 तरीके। पहला पेन से, दूसरा मार्कर से और तीसरा पेंसिल से। सबको अपने जैसा मत समझो, मैं बहुत शरीफ हूँ। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी लोग उसे मारते हैं? अब बहुत मारते हैं। कोई भी गलती नहीं है फिर भी उसे लोग मारते हैं। फिर भी मारते हैं। प्यारी समझ गई। दोस्तों, आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप छोटे थे क्या सोचते थे? बड़े होकर गरीबों की मदद करना। फिर आपने बड़े होकर गरीबों की मदद करी? जब हम बड़े हुए फिर हमें पता लगा हम खुद ही गरीब हैं। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। बहन, अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ। सबसे बड़ा झूठ जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं। तो आयुषी, एक सीक्रेट बात बतानी तुम्हें, ठीक है? इस खुशी से बतानी है। मुझे ये बताओ, ऐसा वो कौन सा झूठ है जो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा बोलता है? बाबू, बस ऊपर से करूँगा। मेरी बहन सारे काम दिल से करती है, क्योंकि दिमाग तो है ही ना, वो तो घास चरने गया। सुहागरात वाले दिन पत्नी। सुहागरात के दिन पति भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ए भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाना। तो पत्नी बोली, सही रास्ता तो मैं दिखा दूंगी, बस आप मेहनत करना। ओ मैडम, आई लव यू। अगर एक बाप की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। ये खतरनाक शायरी सुनो। श्री। हमारी आउटफिट देख के ना मेरे को ना आपके ऊपर ना एक शायरी याद आ रही है, सुनाऊं? बिल्कुल। बरसों से सोई हुई आंखों में एक आस जगाने आ जाओ। बरसों से सोई हुई आंखों में एक आस जगाने आ जाओ। बीच में ना वो माना कि तुम दोगी नहीं, पर दिखाने तो। देखो पति को हिंदी में क्या कहेंगे। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं, तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। वो कौन सी चीज है जिसको जितना मर्जी मारें उसको कुछ भी नहीं होता और हम काफी एंजॉय करते हैं? भाई की मोदी जी से रिक्वेस्ट। मोदी जी,
अगर मारना तो पाकिस्तान के मर्दों को मार दियो, औरतों को न मारियो, क्योंकि हमारे देश में रणवों की जनसंख्या बढ़ती जा रही। हो सके फिर हमारे जिसों का भी भला हो जा, हो सके हमें भी पाकिस्तान की सीमा पे चढ़ने का मौका मिल जा। मतलब ब्याह के बाद बॉर्डर पार करके ससुराल भी तो जाएंगे ना, कुछ गलत मत समझियो। सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वागत रात में आ जाना। ओके। दीदी का गाना सुनकर आप हक्के बक्के रह जाओगे। देखा है पहली बार मैडम की आंखों में प्यार। और अभी तो रुको। देखा है पहली बार बुलेट पे सुअर सवार। नाम क्या आपका? श्रेयांशी। क्या माल है यार। इमेजिन करो आपकी और मेरी शादी हो जाती है, तो आप शादी के बाद मेरे को किन कपड़ों में देखना पसंद करोगे? कैजुअल। हाय हाय। आप मेरे को किन कपड़ों पे देखना पसंद करोगे? मैं तो बिना कपड़ों के। अगर सभी मर्दों का चेहरा एक जैसा होता तो? सोचो, अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। हेलो, क्या नाम है आपका? इशिता। यूपी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आजकल के टाइम पे दबाए जाने वाली चीजों में टैलेंट आज भी दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना? तो पहले नंबर पे क्या है? माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। टैलेंट दूसरे नंबर पे तो पहले नंबर पे क्या है? आवाज। गुरुजी भी पड़ोसन के ही एग्जाम्पल देते हैं। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। बताना, मेरे को एक बात बताओ, आपको पता होगी पति पति के रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं। दूर रहो तो जुदाई और पास रहो तो। यार बस करो, मेरे को नहीं आंसर करना। देखो भाई को बिना गलती के पड़ी। रोम रोम भाइयों। हेलो, एक्सक्यूज मी। तो पागल है कि क्या देख रहे हैं? अरे मैडम, आपको पता ना कितनी हवा चल रही है? हाँ चल रही है। तो मैडम, ये पकड़ के जाना, ऐसे करके पता चले हवा से कुछ दिख जाए सामान। क्यों? तमीज पता नहीं क्या देख रहा है। शिक्षित नहीं है आज का समाज, लंठ है। लंठ है। ये कौन सी शिक्षा है आज की कि पढ़ लिख के शराब पी रहे हैं, पढ़ लिख के पराई औरत पराई पुरुष के पीछे पड़े? ये थोड़ी पढ़ाई है, ये लंठाई है, मूर्खता। यदि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, वरना सिवाय लंठ के कुछ नहीं है आप। गुरुजी का अजीब आंसर सुनना। गुरुजी, अक्सर लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि अकेले है अकेले जाओगे? इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक किसी को साथ जाते देखा नहीं है ना। सिंगल लोग ही देर रात तक जगते हैं साहब, ये जानू मानू वाले तो 10 बजे लड़ मर के सो जाते हैं। देखो लड़का घोड़ी पर कितनी बार चढ़ता है। क्वेश्चन ये है, जब लड़के की शादी होती है तो शादी वाले दिन घोड़े पे कितनी बार चढ़ता है? एक बार। क्यों? बताओ कितनी बार चढ़ता है घोड़े पे? अरे यार प्यारी समझ गई। अच्छा सुन, ये हिप्नोटाइज किसे बोलते हैं? हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को अपने वश में करके अपनी सारी बातें मनवाना, अपने सारे काम करवाना। चल झूठी, इसको तो शादी बोलते हैं। देखो कैसी गर्लफ्रेंड थी। बस कंडक्टर जैसी थी वो। क्यों? तुझे दिल में रखने का किराया मांगती थी क्या? सबको चढ़ाना चाहती थी। काश मेरी शादी ना किसी समझदार लड़की से होती। अगर वो समझदार होती वो तुमसे शादी करती। यही तो मैं प्रूव करना चाहता था कि तू समझदार नहीं है। देखो अंधे को कैसे पता चलेगा सुबह हो गई है। आ गया मैं इनका फिर से दिमाग चेक करने। हाँ भाई, ये बताओ अब घुटने में दिमाग हो गया सही? अच्छा हो गया। अब मुझे ये बताओ कि सपोज एक अंधा आदमी है, उसको पता कैसे चलेगा कि सुबह हो गई है? ठीक है, समझ गया। तुम बताओ। अगर वो लड़का हुआ तो उसे पता चल जाएगा। प्यारी समझ गई। पागल, तू भी नहीं समझी क्या? ओह नोटी। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा काम है
जो पति शादी के बाद छोड़ देता है करना। प्यारी समझ गई। फ्री की दारू और दूसरे की मेहरारू प्राचीन काल से ही मर्दों की कमजोरी रही है और अनंत काल तक रहेगी। शादी के बाद भाई की सोच बदल गई। पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी में 36 लड़कियां आएगी और 36 जाएगी। फिर मेरा घरवाला ने मेरी शादी करवा दी। भगवान कसम, वह एक ही लड़की ने मेरा दिल और दिमाग ठिकाने लगा दियो। काम करना ही बंद हो गयो, बत्ती गुल हो गई, लपक झपक करे। अब 36 तो दूर की बात है, मैं तो नू सोच रही हूँ कि इन्हीं ही वापिस ले ले कोई, तुम्हारा प्राण छूटे भगवान। पर ये हो नहीं रही, नू कह रहा कि ये वापिस नहीं हो। मैंने कि यह कौन सी बात है यार, कहीं भी चीज लेवा तो बाकी थोड़ी गारंटी तेरे। फंस गयो मैं। 36 कहीं में तो यहाँ भी नहीं चाहिए। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। देखो लोग कैसे कैसे आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद क्या है? ऐसे हाथ उठाना आशीर्वाद मानते हैं आप लोग। कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती रख लेते, भले वो हाथ घूम जाए टूट जाए गुरुजी का। अब लोग इसी को आशीर्वाद मानते हैं। अब गुरुजी चल रहे हैं, लोग पांव पकड़ लेते, भले गुरुजी मुंह के बल गिर जाए, दांत टूट जाए गुरुजी के। हाय, आपका नाम क्या है? हाँ, एक लड़की हमारा इंटरव्यू लेना ही है, बाद में बात करता हूँ। भूरा। भूरा जी, एक बात बताइए, पूरी दुनिया टच फोन यूज कर रही है, आप ये फोन क्यों यूज कर रहे हो, कीपैड वाला? देखो जो मजा दबाने में है ना, वो टच करने में नहीं है। इनकी अधूरी कहानी सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अंजलि, मैं तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगा। हमारा पापा ने हमारी शादी दूसरी जगह पक्की कर दी। क्या? तूने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। तो और कहीं फुंदा लगा के कूं कहीं, हमारा घर वाला मान ही नहीं दिया, नहीं तो मैं तो थार से ही करता। भगवान कसम। अरे हमारी शादी तो तभी हो गई थी जब मैंने तुझे आई लव यू कहा था और तूने मुझे आई लव यू टू। अरे तेने घनी लव यू कह दी और मैंने भी घनी लव यू टू कह दी, पर घर का मान ही नहीं दिया। दूसरी जगह मांडो करवा के ही छोड़ेगा। और तू ऐसे रो मत यार। अरे अपन तो शादी के बाद भी ऐसे ही मिलता रहूंगा। सच में? हाँ, और ते मेरी शादी में आना है, ठीक है? ये ले पैसा, अच्छा कपड़ा खरीद लीजिए। और 23 फरवरी की रात को पंगत है, गुलाब जामुन, रायतो, रसगुल्लो सब बनवाए अपन ने भी। बढ़िया ठूंठ ठूंठ के खा जाए और एक पन्नी में बांध के भी ले जाए, है जी? ठीक है, अब तू जा। चश्मा लगाकर दीदी को पागल बना दिया। क्या बात कर रहा है? मतलब ये चश्मा लगा दूंगा कोई भी लड़की नंगी दिखेगी? भाई साहब सच्ची यार, ये तो भाई, अरे यार मजा आ गया चश्मा लगा के। चल एक बार फोन रखना है। चश्मा उतारो अभी के अभी। क्यों, क्या हो गया भाई? वो क्या बोलो? चश्मा उतारो। पागल हो क्या? हटो ना, हटो ना भाई साहब। क्या चश्मा उतारो? अच्छा, नाम क्या मैम आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? ये बताओ, अगर शहर के कपल ओए वगैरह में जाते हैं तो गाँव के कपल कहाँ जाते हो? आई गेस खेत में जाते होंगे। गुरुजी का एक और हंसाने वाला एग्जाम्पल। अब बताओ कि एक घड़े में यदि 9 छेद हैं और 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है तो बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। नहीं भर पाएंगे गुरुजी। कैसे भरोगे? घड़े को पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं, बंद नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे? नहीं पता। घड़े को पानी में डुबा दो, यदि पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा नहीं। उसी तरह आप हैं घड़ा और सत्संग है जल। आप ना कथा में, सत्संग में अपने आप को जब तक डुबाएंगे नहीं तब तक वो कथा भीतर ठहरेगी नहीं। ऐसा है कि आप सुनती हो, 2-4 दिन बाद फिर बह जाती है वो कथा। शरीर में 9 छेद है ना। मुझे ये बताओ कि आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो होती तो आपकी है बट यूज कोई और करता है? क्यों, मेरे को क्या देख रही है? वो थोड़ी ना यूज कर रही होगी यार। गुरुजी हंसाने में पहले नंबर पर हैं। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी। अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में
केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। मर्द और औरतों का व्यवहार। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। मुझे ये बताओ, अगर आपको मौका मिलता है मुझे खुश करने का, तो आप कैसे करोगे फिर? जैसे हर लड़की करती है। जैसे हर लड़की करती है? कैसे? मुझे तो नहीं पता कैसे करती है। देखे मेरे को जाना पड़। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। देवर जी, खीर लाऊं या हलवा? कैसे? घर में एक ही कटोरी है। कटोरी तो बहुत है, पर आपको देने का मन नहीं करता। देखो दीदी तो खामखा डर गई। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? थी मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन उसने ना किसी और से शादी कर ली। बुरा मत मानना, वो बेवफा निकली। यार बेवफा मत बोलो उसको। क्यों? क्योंकि यार ससुराल से जब भी मैके घूमने आती है ना तो मुझे देकर ही जाती है। देखो गुरुजी की कथा में कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ काम धाम करते हो? मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, 14 भी पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस। जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसे गई। लड़की की वो कौन सी चीज है जो हमेशा काली रहती है? शाबाश। चाहे लड़की कितनी भी गोरी क्यों ना हो, तुम्हारी भी वो काली ही है। इसका आंसर कुछ गलत नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। हेलो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो मैं बाहर जाता, सामान लाता और सामान ला के चाय बना के पीता, लेकिन मैं चाय जरूर पीता। देखो दीदी के साथ प्रैंक हो गया। हेलो मैडम, यार ये पानी पिला दो मेरे को। क्यों? अरे बहुत ही प्यास लग रही है मेरे को, धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है। अच्छा, ये लो। थैंक यू मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओह नो। क्या हुआ? मैडम देखना इसमें कितनी बदबू आ रही है। पागल है क्या? अभी तो मैंने पानी लिया है। सूंघना। नो 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 नो। पागल। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब थे, 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था अपने पास। अच्छा। पर साला मैं ही 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया, तब तक सारा पैसा खत्म हो गया था। दिमाग लगाओ और इसका आंसर बताओ। इसका आंसर तो किसान के पास भी नहीं है। पता है तो बताओ। ऊपर वाले की खेती निराली, ना कोई पत्ता ना कोई डाली, ना बीज बोया ना जोता हल, नहीं लगता उसमें कोई फल, पर जब भी काटो फिर बढ़ जाता। बताओ वो क्या है भाई? देखो भाई ने भल्ले पापड़ी किसको बोल दिया। सुनो जी, आपने मेरी बाकी तीनों बहनों को देखा है? नहीं यार। मेरी एक बहन काजू कतली की तरह लगती है, दूसरी बहन रसगुल्ले की तरह लगती है, और तीसरी बहन एकदम रसमलाई की तरह लगती है। यार लक्ष्मी, बार बार ना ये दिल जलाने वाली बातें मेरे सामने मत किया कर, मुझे बहुत खुंदक आती है, बहुत गुस्सा आता है। किसी दिन मेरी खोपड़ी अगर फिर गई ना तो मैं तेरे मायके जाकर तेरे माँ बाप से ये पूछ ही लूंगा कि जब तुम लोगों ने घर में काजू कतली, रसगुल्ला और रसमलाई रखी थी तो ये सड़ी हुई भल्ले पापड़ी मेरे को क्यों पकड़ा दी? देखो अब गुरुजी ने इनको क्या बोल दिया। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। हाँ महाराज। तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? अरे महाराज मजे मजे में। हैं? मजे मजे में? हाँ महाराज। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। हाँ महाराज। आप किससे प्यार करते? इनसे? महाराज जी हम तो 2 जन से प्यार करत। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं महाराज जी। तीसरा, चौथा, पांचवा? अब कुछ नहीं महाराज जी। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? कैसी बातें कर रहा है लड़का ये? इनकी बहस देखो एक बार। इधर आइए, इधर आ। क्या है? बताऊं अभी? क्या बताएगा? बताऊं क्या? और क्या बताएगा? बताना। बता दो। बताना। देखो 5 का 1 अंडा, 10 का 2, 20 का 4। लो। पागल है? पागल है? हाँ? अब अंडे तो दे रहा हूँ। अंडे दे रहा हूँ। लड़की के अंडे है। क्या बात कर रहे हैं?
देखो भाई ने क्या पूछ लिया। अरे देखो तो ये दूध वाली का फोन आ रहा है, पूछो इससे क्या बोल रही है, मेरे हाथ गीले हो रहे हैं। अरे पर पूछना क्या इससे? अरे उससे पूछो दूध अभी देने आएगी या रात को देने आएगी। हाँ हेलो, हाँ मैं पूछ रहा था अभी दोगी या रात में दोगी? हाँ मुझे दूध पीना। देखो क्या हुआ जब पापा ने धर्मेंद्र भाई को घर से निकाला। पापा मैं लड़की भगा लाया। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया काम करो तने। अरे पूरे गांव के सामने नाक कटवा दी हमारी। आज के बाद तू हमारे लिए मर गया। और जा जमीन, जा जायदाद, जा घर मकान से तेरा हिस्सा खत्म। जा निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा, यहीं की चीज रहूंगा तुम्हारे सामने। तुमसे बने जो कर लो जाओ, क्योंकि है नहीं कानून के हिसाब से मैं तुम्हारा लड़को है। जैसे तुम्हारा बाप की जमीन जायदाद पे तुम्हारा हिस्सा है, वैसे ही तुम्हारी जमीन जायदाद पे मेरो भी हिस्सा है। तुमसे बने जो कर लो। ये घर में आधो हिस्सा मेरो है और जमीन में भी आधो हिस्सा मेरो है। चल तू तो डरने वाली कोई बात नहीं है। साइड में हो जाओ ना, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, ठीक है। मेरो भी हिस्सा है आधो। इधर का 2 ही कमरा मेरा है, ठीक है। और तब है नहीं इधर का कमरान मेरी जो। आदमी खिलौना क्यों है? बेबी मेरे लिए इस पेड़ से आम तोड़ दो ना। निकल तेरे मैया के प्रणाम। पेड़ की हाइट देखी है, मेरी हाइट देखी है। बंदर समझ रखा है क्या? ये तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, टिकना कर दो, चुपचाप बैठ रहे। पर मैंने तो सोचा था आज रात 69 ट्राई करते हैं। बेबी कौन सा वाला आम कह रही थी तुम? ये पक्के वाला? देखो ये अपने पति से ज्यादा प्यार करती हैं या बच्चों से? अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे नो। 5 बच्चों की माँ से प्यार। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? हसरत तेरी। देखते क्या हो? सूरत तेरी। यार तुम चाहते क्या हो? मोहब्बत तेरी। पछताओगे। किस्मत मेरी। मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। ओह तेरी। क्या हुआ बोलो ना जान मेरी। देखो भाई की माइकी ऑन नहीं हो रही। देखो इनको क्या हुआ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ दारू शराब भी छोड़ दिए हैं, लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। राधे राधे। देखो बेबी ने बाबू से क्या छुपाया। बाबू मैंने एक बात छुपाई है तुमसे, डर लग रही है बताने में। अरे यार जान हो मेरी, क्यों डरती हो तुम बताओ? मारोगे तो नहीं? तुम्हारी कसम यार नहीं मारूंगा। ओ मैं ना दूसरे से फंसी हूँ। क्या नाम है? आकाश। तो आकाश आप मुझे ये बताओ, जब दुल्हन की शादी होती है तो उनके साथ 2-3 लड़कियाँ क्या करती है? जब जगह की रजिस्ट्री की जाती है तो आसपास वाली जमीन भी तो देखनी पड़ती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी इन 15 सालों में तुमने आज तक कभी मेरी सुनी है? तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम छोड़ के यहाँ गई मुझसे बात करने के लिए। 13वीं पर भाई ने ये क्या बोल दिया। क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो? तूने मेरे बाप से क्या बोला है? क्या बोला है? ये कि अगला नंबर तुम्हारा है। अरे तो वो भी तो मुझसे हर शादी ब्याह में बोलते हैं कि बेटा अगला नंबर तुम्हारा है। अबे हराम खोल, तूने उनसे तेजवी पे क्यों बोला है? सुनो, आप पत्नी को मत समझाया करो, तो जो पत्नी का है वो मान लिया करो बस। अच्छा। कहने का मतलब कुछ समझाना गलत है क्या? नहीं, आप समझा ही नहीं पाओगे। अगर मैं किसी चीज के बारे में समझाऊं कि ये चीज करना गलत है, ना, उसको मत समझाओ, वो जो कहती है आप मान लो, बस ये समाधान है। इन दोनों लड़कियों का दिमाग देखना। आपके पास दिमाग है? नहीं। हाँ। इतना सोचा क्यों नहीं था क्या? अच्छा ठीक है, चेक करूं? तुम्हें जितना हो उतना लगा देना, ठीक है? ठीक है। अब मुझे बताओ ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। आप? रेलगाड़ी।
भूत प्रेत और आत्मा पर गुरुजी। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती। तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। एक बात मुझे समझ नहीं आता, अगर बादाम भिगोकर खाने से दिमाग तेज होता है तो अगले दिन बादाम भिगोना क्यों भूल जाते हैं? देखो भाई ने क्या पूछ लिया। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या माल है यार। एक बार दिला दे। एक्सक्यूज मी, आप कुछ कर रहे हो? नहीं। बताइए मैम क्या हुआ? ये पकड़ो। क्यों? पकड़ो तो सही। लो। मेरे को ना खुजली हो रही है, खुजा दो। अच्छा। अरे मैडम तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं खुजली करने खड़ा हूँ यहाँ पे, पकड़े से। अरे ये लो पैसे रखो तुम, 500 रुपए, अब तो खुजा दो। अरे मैडम बिल्कुल बिल्कुल, किधर ऐसे घूमो बस। पड़ोसन पर सबका दिल अटका हुआ है। मेरे खसम ने इतनी हद कर रखी है, अगर लिपस्टिक बिंदी के पैसे भी मांग लियो ना, ये ले आके नहीं देता। और पड़ोसनों को कभी कुछ ले आके देगा, कुछ ले आके देगा, और पता नहीं चलता मुझे तो पड़ोसी बता जा, उनके आदमी आके क्या लिवा के लाया, उनकी बहुओं की नहीं आऊ। 3 केले और 4 लोग। आपके पास 3 केले हैं? 3 केले हैं। हाँ। और 4 लोगों में बांटना है। हाँ, तो 3 है तो 4 में कैसे बांटेंगे हम? यही तो सोचना है ना, 4 में बांटना है, वो भी बराबर। कैसे बांटोगे? 3 केले हैं, 4 में बांटने हैं। कैसे बांटोगे? एक क्या कर दूं? अपना दे दूं? आपके पास है कहाँ? हाँ बताना। जब भी मैं अपने पति को देखती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि यही है वो आदमी जिसने मुझे मीठी मीठी बातों में फंसाया, बहलाया फुसलाया और मुझसे शादी कर ली, और उसके बाद मुझसे अपने सारे घर का काम करवाया। मुझे कहा कि तुझे दुनिया घुमाऊंगा, मुझे किचन से नहीं निकलने देता यार ये आदमी। 3 टाइम में इसको नॉर्मल दाल चावल नहीं चाहिए, इसको चाहिए 36 तरह के पकवान। मुझे तो आज तक इस बंदे का ये नहीं समझ आया कि इसे घर में होटल जैसा खाना चाहिए और होटल में घर जैसा खाना चाहिए। मत करो शादी। आजकल लड़कियों को लड़के कहाँ मिलते हैं? आजकल लड़कियों को लड़के कहाँ मिलते हैं? पहले गली में मिलते थे, पहले स्कूल में मिलते थे। आजकल लड़कियों को लड़के इंस्टाग्राम में मिलते हैं। आजकल लड़कियों को लड़के फेसबुक में मिलते हैं और वहीं से उनका इलू इलू। सुनो, आप मेरे बिना रह सकते हो? एक दिन भी नहीं रह सकता। अच्छा। हाँ, इसलिए तो दूसरे दिन ही दूसरी ले आऊंगा। आपको पता है, पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। फिर मैंने कौन सा पाप किया था? इतनी खूबसूरत बीबी फिर भी। बाकी लड़कियों का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो पहाड़ी लड़की है ना, वो तो बेचारी एक मक्खी और मच्छर तक को नहीं मार सकती, तो अपने पति को तो क्या ही मारेगी वो। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टाइम से ना सब अपने लिए एक एक पहाड़न देख लो शादी के लिए। गुरुजी के सत्संग में चप्पल चोरी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। पता नहीं भाई वो कौन सी बीवियां होती हैं जो अपने पति को उंगली पे, अंगूठे पे और अपनी आंखों के इशारों पे नचा लेती हैं। मेरा वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता, मेरे इशारों पे नाचना तो बहुत दूर की बात है। देखो लड़कियों को डर क्यों नहीं लग रहा? बॉलीवुड में गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, बाप का कोई डर नहीं। वो तो प्यार कर रही है दिन रात, बस गोल गोल रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास। बाप ने पढ़ने भेजा है लाखों खर्च करके, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है, क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। जब मम्मी पनीर की सब्जी बनाए तब। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है?
भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो 4। जिन लोगों को अपनी बीवी कतई जहर लगती है ना, उन्हें मैं बता दूं, जितना तुम साल भर में ना लाखों करोड़ों रुपया कमा के नहीं ना जोड़ पाते, उससे कहीं ज्यादा वो पूरे साल में तुम्हारी जेब से पैसे चुरा चुरा के जोड़ लेती है और तुम्हें पता भी नहीं चलने देती। इतनी स्मार्ट होती है बीवियां। देखो इनको इनकी जेठानी क्या बोलती है। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। भाई हम तो कुछ बने ही हैं, तुम भी तो कुछ बनो। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं अरे देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। बेबी आपने जुदाई मूवी देखी है? कैसे अनिल कपूर की वाइफ उसे 2 करोड़ में बेच देती है। अगर आपको भी कोई 2 करोड़ दे। पागल हो क्या आप? 5 करोड़ से कम नहीं लूंगी। मैं तो दीदियों के साथ प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई साहब यार, कितनी अच्छी बाइक है भाई ये। क्या आपकी बाइक है क्या ये? और क्या, मेरे बंदे की बाइक है ये। मेरे बंदे की बाइक है ये। तुम दोनों का बंदा एक ही है क्या? तुझे से क्या? रुक तेरे को बताते। अरे मुझे उससे क्या, हटो, मेरे को लेट हो रहा हूँ। तुझे हटो, यहाँ खड़े हो। आप मार्केट गए, ठीक है, केले वाला 1 दर्जन केला 100 रुपए में दे रहा है, ठीक है, और आपको 8 केले चाहिए, कितने रुपए में देगा? 8 केले चाहिए। अच्छा 100 रुपए की 12। 8 केले चाहिए। दोस्तों इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही हंसाने वाली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निधि मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।